जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे भक्तों, जैसे कि आ रही है एकादशी जिसका कि हिंदू धर्म में अपना विशेष महत्व है। एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को सदैव मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है तथा जो भी व्यक्ति इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ पूरा दिन निराहार रहकर व्रत करता है, वह व्यक्ति सुख समृद्धि धन संपदा के साथ साथ संतान सुख को भी प्राप्त करता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी प्रकार की मनचाही इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसी प्रकार से श्रावण मास में भी दो एकादशियां आती हैं, जिनमें एक शुक्ल पक्ष की एकादशी तथा दूसरी कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इनमें से शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी काफी शुभ मानी जाती है। कहते हैं कि इस दिन जो भी व्यक्ति पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना व्रत इत्यादि करता है, उस व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है तथा यदि उसकी संतान पहले से होती है तो उसे संतान को खुशहाली तथा संतान के जीवन में तरक्की आती है। इसीलिए इस व्रत को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह व्रत मुख्य रूप से अपनी संतान के लिए रखा जाता है, इसीलिए महिलाओं एवं पुरुषों में यह व्रत विशेष प्रिय है। तो प्यारे भक्तों, इस बार सावन माह की पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को रखा जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत की कथा का पाठ भी अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि व्रत की कथा को पढ़ने अथवा सुनने से ही उस व्रत को पूर्ण माना जाता है। तो चलिए, आइए देर नहीं करते और सुनते हैं पुत्रदा एकादशी के संपूर्ण व्रत की कथा, जिससे कि आपकी हमारी हम सब की संतान भी पूर्ण रूप से तरक्की करें, उनके जीवन में खुशहाली आए। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर एकादशी व्रत की कथा को। जय श्री कृष्ण। कहते हैं कि एक बार धनुर्धर अर्जुन ने श्री कृष्ण से हंसते हुए पूछा कि हे जनार्दन, आप मुझे एकादशी के महत्व के विषय में बताइए। हे प्रभु, आपने मुझे सभी एकादशियों का महत्व एवं उनकी व्रत की कथा बताई है, किंतु अभी तक मैंने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को नहीं सुना है। अतः मेरा इस कथा को सुनने की बहुत ही अधिक इच्छा है। तब इसके पश्चात श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपने भक्त से कहा, हे धनुर्धर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही अनंत यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसको संतान की प्राप्ति होती है तथा उसकी संतान के जीवन में तरक्की आती है। उसके संतान को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, उसका जीवन बहुत सी खुशियों से भर जाता है। तो चलो, मैं तुम्हें ऐसी पुत्रदा एकादशी की कथा को सुनाता हूँ। हे कृष्ण, हे अर्जुन, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मति नाम की एक नगरी थी। इस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था, जो बड़ा ही शांत एवं धर्म प्रिय था। लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बहुत ही परेशान रहा करता था। जैसे जैसे उस राजा की वृद्धावस्था आ रही थी, वह राजा भी अत्यधिक चिंतातुर होता जा रहा था कि उसके पश्चात उसकी प्रजा का पालन कौन करेगा, उसके राजपाट को कौन संभालेगा। इसी प्रकार से चिंता से के कारण वह राजा अत्यंत दुखी रहता था। तब एक बार उसके मंत्रियों ने राजा से पूछा कि हे राजन, आप इतने अधिक चिंतित क्यों रहते हैं, जबकि आपके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, आपकी प्रजा पूर्णतः खुशहाल है, तथापि आप दिन प्रतिदिन चिंतित ही दिखाई देते हैं। तब राजा ने अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनसे कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में किसी भी प्रकार का अन्याय या पाप के द्वारा एकत्रित किया हुआ धन नहीं है। मैंने कभी भी अपनी प्रजा पर किसी भी प्रकार का अनादर कर नहीं लगाया है, न ही मैंने कभी किसी देवी देवता और ब्राह्मणों का धन अन्याय पूर्वक छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। मैंने अपनी प्रजा का सदैव ही अपने पुत्र के समान पालन किया है। मैं अपनी प्रजा को अपने परिवार से अधिक बढ़कर मानता हूँ। मैं अपनी प्रजा के द्वारा किए गए अपराधों को भी उन्हें अपने पुत्र तथा बांधवों के समान ही दंड देता हूँ, जिससे कि वे अपराधों से दूर रहें।
मैंने कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान ही माना है। सज्जनों की मैं सदैव पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ कि इसका क्या कारण है तथा मेरे पश्चात मेरे इस राज्य को कौन चलाएगा। यही चिंता मुझे दिन प्रतिदिन खाई जा रही है। राजा महिजीत की इस बात को विचार करने के लिए वह मंत्री तथा प्रजामंडल भी बहुत अधिक दुखी हो गए और अंत में उन लोगों ने विचार करके उनमें से प्रजाओं के कुछ प्रतिनिधि वहां पर रहने वाले एक बहुत बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन के लिए गए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए जब वे वन में गए तब उन्होंने वहां पर एक आश्रम में अत्यंत वयोवृद्ध धर्म की ज्ञाता बहुत ही तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश ऋषि को तप करते हुए देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। तब ऐसे ऋषि को देखकर उनके प्रजाजन बहुत ही प्रसन्न हुए और सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया तथा ऋषि की आंख खुलने का इंतजार करते हुए वहीं पर बैठ गए। जब उन ऋषि ने अपनी समाधि को समाप्त कर आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने इस प्रकार राज्य के प्रतिनिधियों को बैठे हुए देखकर उनसे पूछा, हे महामुनियों, आप किस कारण से आए हो? क्या कारण है कि इतनी दूर वन में आप यहाँ पर बैठे हुए हो? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। यदि मेरा वश में होगा तो जहां तक हो सकेगा मैं प्रभु से आपकी मंगल कामना अवश्य ही करूंगा, क्योंकि हम जैसे महर्षियों का जन्म तो केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है। इसलिए मेरे मुझसे कुछ कहने में संदेह न करो तथा मुझे अपनी सभी बातें बताओ। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वे सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप ही हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। क्योंकि महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिंजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, तथापि वह पुत्रहीन है और इस कारण सदैव दुखी रहता है। तब उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं तथा हमारा राजा हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हो रहे हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से व्यक्ति के अनेक संकट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र न होने का कोई कारण बतलाइए तथा ऐसा भी कोई उपाय बताइए जिससे कि राजा का यह दुख समाप्त हो सके। उन महानुभावों की वार्ता को सुनकर महर्षि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए और ध्यान करने लगे। तब उसने राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जाना और तब वे ऋषि लोगों से बोले कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए थे। यह एक गांव से दूसरे गांव तक व्यापार करने जाया करता था। एक समय की बात है, ज्येष्ठ शुक्ल के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मध्याह्न के समीप मध्याह्न का समय हो रहा था। तब यह राजा, जो कि 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने के लिए गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ही ब्याही हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए वहां से डंडा मारकर हटा दिया और स्वयं वहां पर खड़ा होकर जल पीने लगा। राजा ने क्योंकि 2 दिन तक वहां पर व्रत किया था, भूखा प्यासा रहा था, जिस कारण से वह इस जन्म में इतना अधिक धनवान धर्मात्मा राजा हुआ है। किंतु राजा ने वहां पर प्यासी गाय को जल पीने से हटाकर स्वतः जल पिया था। इस कारण राजा पुत्रहीन है तथा उसी दंड के कारण राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से राजा को जो पुण्य प्राप्त हुए थे, वह पुण्य भी इस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण से कुछ कम हो गए थे। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, कृपा कर आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए। तब लोमश ऋषि कहने लगे कि हे महानुभावों, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं,
तुम सब लोग मिलकर राजा के साथ व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो और अपने इस व्रत का फल राजा को दे दो, जिससे राजा के पूर्व जन्म के पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी अवश्य होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल की एकादशी आई तब ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सारी प्रजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन उसके पुण्य के फल को राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से ही रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसने एक बड़े ही तेजस्वी वीर पुत्र को उत्पन्न किया। इसलिए ही राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा है। अतः संतान की इच्छा रखने वाले अथवा संतान के सुख की कामना करने वाले जो भी माता पिता इस व्रत को करते हैं उनकी संपूर्ण इच्छाएं अवश्य ही पूरी होती हैं। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सभी पापों से नष्ट हो जाता है तथा उस व्यक्ति की संतान इस लोक में सुख भोग कर परलोक में भी स्वर्ग को प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण। तो प्यारे भक्तों, यह है पुत्रदा एकादशी की कथा। तो प्यारे भक्तों, हम सभी की यह कामना रहती ही है कि हमारे बच्चों को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिले, उनके जीवन में कोई भी कष्ट ना आए। तो प्यारे भक्तों, अपने संतान के जीवन से कष्टों का निवारण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की इस कथा को एकादशी के दिन अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। और यदि आप भी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो पूर्ण भक्ति भाव के साथ इस व्रत को संपन्न कीजिए, इस कथा का श्रवण कीजिए तथा भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा कीजिए, जिसके कारण आपके सभी मनोवांछित फल आपको प्राप्त होंगे। जय श्री कृष्ण। तो प्यारे भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। और हाँ, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तब तक के लिए राधे राधे।